बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूं मेरे तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे और बहुत खुशबाश होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सबक है वो है मोबाइल फ़ोन से एक मुलाकात, और हमारा जो बी लिफ्ट है वो है 23। अपनी जमात के मेयार के मुताबिक बसरी अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, इस सरगर्मी को अपनी किताबों के सफ़े पर मुकम्मल कर लें। ज़बान की तामीर किस तरह होती है, बसरी अल्फाज की ताकत क्या है, आज ये हम आपको सिखाएंगे। रवानी और फहम के पोशीदा सुतून के बारे में कि बसरी अल्फाज की अहमियत क्या है। प्यारे बच्चों, अगर हम ईंटों को देखें तो एक ईंट की कोई भी कदर कीमत नहीं होती, लेकिन जब इन ईंटों से मिलाकर हम गारे और सीमेंट से इन ईंटों से एक इमारत बना लेते हैं तो हर ईंट की एक कदर कीमत हो जाती है। हत्ता कि एक दीवार में से अगर एक ईंट निकाल दें तो दीवार मुकम्मल नहीं लगती। इसी तरह बसरी अल्फाज भी होते हैं। बसरी अल्फाज से मुराद वो अल्फाज हैं जिनका अपना कोई मतलब नहीं होता। इनकी जो हैसियत है वो एक ईंट की तरह होती है। जुमले में अल्फाज जो है वो बुनियादी अहमियत रखते हैं, जैसे कि ईंटें, और बसरी अल्फाज क्या है, वो हम कह सकते हैं गारे की तरह है, जो कि इन ईंटों को जोड़कर एक जुमला मुकम्मल करते हैं और फिर एक काबिल फहम जुमला बन जाता है। जैसे कि अगर हम ईंटों को जोड़ के एक इमारत या पुल बना लेते हैं तो हमें पता चल जाता है ये पुल है। इसी तरह बसरी अल्फाज से जुमला काबिल फहम बन जाता है और हम समझ जाते हैं कि हमारे जुमले में क्या बात की गई है। एक जुमला देख लेते हैं, लड़का किताब पढ़ रहा है। अगर इसमें देखें तो रहा और है दो बसरी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अगर इनको निकाल दें तो लड़का किताब पढ़ रह जाएगा, जिससे जुमला जो है वो काबिल फहम नहीं रहेगा। बसरी अल्फाज वो पोशीदा कड़ियां हैं जो माना को जोड़ती हैं। अब हम बसरी अल्फाज की खसूसियात देख लेते हैं। पहचान का तरीका क्या है। कुछ अल्फाज जो है अगर सौती मुताला देखें, यानी कि हिज्जे करके हम जबान से जब हम पढ़ते हैं तो हमें काफी देर लगती है, लेकिन बसरी मुताला एक ही नजर में हमें लफ्ज पहचाना जाता है और हम पढ़ लेते हैं, हिज्जे नहीं करते। और दरकार वक्त अगर सौती मुताला किया जाएगा तो हम हिज्जे करके बहुत ज्यादा वक्त लेंगे, लेकिन बसरी अल्फाज को हम फौरन ही पहचान लेते हैं और जरा सा भी वक्त नहीं लगता। अब है देखिए, एक बसरी लफ्ज है, एक ही नजर में पहचाना गया और हमने फौरन इसको पहचान लिया कि ये क्या है और इसे हिज्जे करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। बसरी अल्फाज कसरत इस्तेमाल की वजह से मानूस हो जाते हैं, क्योंकि हम इन्हें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है और ये और वो, था वगैरह। अब बसरी अल्फाज को देख लेते हैं। तमाम इमदादी अफ़ाल जो है वो बसरी अल्फाज हैं, हूँ, है, था, थी, थे, गा, गी, गी, गे, गी। ज़माइर जो है ये भी तमाम बसरी अल्फाज हैं। उस, उन, ये, वो, हम, हमें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। हरफ रब्त और भी बसरी लफ्ज है। और मानूस अस्मा जो बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, आम, अनार, नाना, दादा, ये तमाम जो अल्फाज हैं वो बसरी अल्फाज हैं। इसी तरह बसरी अल्फाज को हमारा दिमाग फौरन पहचान लेता है और बैटरी भरी रहती है, खर्च नहीं होती। लेकिन अगर हम कोई लफ्ज हिज्जे करके पढ़ते हैं तो उस पर काफी हमारा दिमाग खर्च होता है। बसरी अल्फाज जबान का पोशीदा गारा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गारा और मट्टी की जो हैसियत होती है एक इमारत में, उसी तरह बसरी अल्फाज की होती है। बसरी अल्फाज को सिखाना महज रट्टा लगाना नहीं है, ये बच्चों को रवानी से पढ़ने और मफहूम को तेजी से समझने के लिए एक मजबूत और पोशीदा बुनियाद फराहम करता है। अब ये हमारा आज का सबक है, ये तमाम तलबा ने गौर से पढ़ना है और इसमें से बसरी अल्फाज आपने उनके नीचे लाइन लगानी है, खत कशीद कर लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि बसरी अल्फाज की एक जुमले में कितनी अहमियत है और बसरी अल्फाज के बगैर जुमला समझ नहीं आ सकता।
تدریسی جانچ کا یہ صفحہ آپ کی کتابوں پر موجود ہے، یہ جلدی سے مکمل کر لیں اور مشکل الفاظ کو آپ نے اس کے معنی سے جوڑ دینا ہے۔ گھر میں جا کر آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ بھی آپ کا کمرہ جماعت کا کام ہے، آپ نے ورک بک پر کرنا ہے اور یہ کام آپ نے گھر جا کر کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں بصری الفاظ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگے ہوں گے کہ بصری الفاظ کون سے ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔